टांग उखाड़ लेना, लटका देना, यही इनकी भाषा है, यही इनकी संस्कार है। ये किसी का भी टांग फाड़ सकते हैं, किसी को लटका सकते हैं। इनको संस्कार, राजनीतिक संस्कार यही इनको मिला हुआ है। और ये आदत ये आज की नहीं है, पहले कोई ना कोई तो डेथ किया था उनके परिवार में। अब हो सकता है उसी दिन बंटवारा हो गया हो, उसी दिन उनका कुड़ी छटा गया हो। जब मेरी क्वेश्चन गया, जब मीडिया में मैंने लिखा, सोशल मीडिया पर जब मैंने डाला कि सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले भाई बंधु मेरे, आपके घर कोई मृत पड़ा हुआ है, आपके घर में अभी श्राद्ध क्रम नहीं हुआ, आप दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग भी क्वेश्चन करते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। आप लोग भी किसी चीज को, आप लोग जब किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका प्रूफ लेना चाहिए ना भाई। आपने खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने भास्कर महोत्सव करवाया था। उन्होंने, आप लोग से स्वीकार किया ना कि मैंने भास्कर महोत्सव कराया था। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे मंत्री जी ने घोषणा की है कि अगले साल से अच्छे से हम लोग नारायणी महोत्सव मनाएंगे। लेकिन नारायणी महोत्सव तो उन्होंने न 20 में मनवाया, न 21 में मनाया, न 22 में मनाया, कभी नहीं मनाया उन्होंने। सरकार तो उनकी थी। जब मैं सरकार में आया, जब मेरी सरकार बनी, जब हम सरकार में शामिल हुए, तो हम अपने मंत्री से, माननीय जितेंद्र राय मंत्री थे तत्कालीन उस समय, उनसे बोलकर मैंने उसको कैलेंडर में डलवाया। कैलेंडर में जाने के बाद ही ना सरकारी पैसा आवंटित होता है। तब मैं अपने पैसा से तो नहीं कराया, वो महोत्सव सरकारी पैसा से हुआ। जब कैलेंडर में गया तब, तो आपने तो कराया नहीं उसको। हमारी तो शुभकामना है आपको कि भाई आपने कम से कम मेरा दिया हुआ चीज को आपने, भगवान से भी सर्वोपरि है ना जी। और भगवान का उद्धार वो करेंगे जिनका उद्धार हम लोग से। हाँ, हम लोग जाके नदी में नहाते हैं या गंगा जल या गंडक नदी का पानी अपने ऊपर छिड़क लेते हैं तो हम लोग का पाप धुल जाता है। यही हम लोग मनाते हैं, मांगते हैं। हम लोग जो भी गलत काम करते हैं वो खत्म हो जाता है। लेकिन उन कितना बड़ा भगवान है, भगवानों का भगवान है कि ये भगवान का उद्धार करने चले। आप तमाम मीडिया कर्मी भाई लोगों से मेरी आग्रह है, मेरी विनती है आप सब से कि आप सभी लोग जनमानस में जाकर पता कीजिएगा कि 4 किलो अनाज मिल रहा है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। और उसके बाद उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि किसको टांगे हैं अभी तक। अरे कमीशन बांध रहे हैं आप, पब्लिक बुर्बक है, कमीशन मत बांधिए, नहीं तो यहाँ के लोग कमीज निकाल देगा। डिग्री कॉलेज उनकी वादा नहीं है, फिर आप लोग उनकी बात पे जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज की मांग मैंने लगातार 5 साल किया, तो मेरे आगे सरकार झुकी। लास्ट ईयर में जब बजट सत्र था तो सरकार ने घोषणा की, तमाम विधायक लोगों के साथ मैंने एकजुट होकर ध्यान आकर्षण किया उस पर। तो सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक ब्लॉक पे, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, प्रत्येक प्रखंड में पूरे बिहार में। तो इनकी घोषणा करने से हो रहा है बैकुंठपुर का कि वैसे विधायक को लोग यहाँ चुनाव किया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, जो अपने कंस्टिट्यूएंसी से उनको मतलब नहीं है। सब लोग चाहता है हम हो चाहे आप हो, आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बने। तो उनको तो यहाँ के बारे में सोचना चाहिए कि बैकुंठपुर में मेडिकल कॉलेज होगा। क्या तो सारा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि आचार संहिता को ताक पर रखकर सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर जिस तरह से चुनाव से 2 दिन पहले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया, प्लस जो भी जीविका दीदी लोग थी, जो हेड थी पंचायत स्तर के, उनके खाते में 20,000 रुपया गया। तो चुनाव को तो वही प्रभावित किया। बाकी जिले में बड़ा चर्चा है मेडिकल कॉलेज का। तो दुर्भाग्य है बैकुंठपुर का कि वैसे विधायक को लोग यहाँ चुनाव किया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, जो अपने कंस्टिट्यूएंसी से उनको मतलब नहीं है। सब लोग चाहता है हम हो चाहे आप हो, आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बने। तो उनको तो यहाँ के बारे में सोचना चाहिए कि बैकुंठपुर में मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये बैकुंठपुर एरिया है, कई जिला यहाँ से कनेक्टेड है, छपरा हो, सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, आपको पूर्वी चंपारण हो, ये सब जिला तो कनेक्ट है ना जी, बॉर्डर एरिया है, यहाँ होना चाहिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है बैकुंठपुर का। ये शब्द आज तक उखाड़ लेना, लटका देना, यही इनकी भाषा है, यही इनकी संस्कार है। ये किसी का भी टांग फाड़ सकते हैं, किसी को लटका सकते हैं। इनको संस्कार, राजनीतिक संस्कार यही इनको मिला हुआ है। और ये आदत ये आज की नहीं है, पहले की भी है। पोस्ट किया था, हमने उनसे सवाल किया, वो कहे कि वो हमारे चाचा जी थे, उन लोगों से 5 पीढ़ी पहले हम लोग अलग हो चुके हैं, और दही चूड़ा का भोज में आवाज पर नहीं आईबी में हुआ है। अब सही बात है कि अब कोई ना कोई तो डेथ किया था उनके परिवार में। अब हो सकता है उसी दिन बंटवारा हो गया हो, उसी दिन उनका कुड़ी छटा गया हो। जब मेरी क्वेश्चन गया,
जब मीडिया में मैंने लिखा, सोशल मीडिया पर जब मैंने डाला कि सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले भाई बंधु मेरे, आपके घर कोई मृत पड़ा हुआ है, आपके घर में अभी श्राद्ध क्रम नहीं हुआ, आप दही चूड़ा का आयोजन कहीं कर रहे हैं, घर पे करे, वन में करे, जंगल में करे, कहीं करे, लेकिन ये तो संस्कार नहीं कर दिया ना, हिंदू धर्म में नहीं लिखा हुआ। अपने भाषण में जो 2023 में महोत्सव का बात किया, हमने अभी पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो 18 में ही शुरू किए थे। ये विधायक जी झूठ भैया नहीं मेरे, है। आप लोग भी क्वेश्चन करते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। आप लोग भी किसी चीज को, आप लोग जब किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका प्रूफ लेना चाहिए ना। भाई आपने खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने भास्कर महोत्सव करवाया था, उन्होंने आप लोगों से स्वीकार किया ना कि मैंने भास्कर महोत्सव कराया था। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे मंत्री जी ने घोषणा किया कि अगले साल से अच्छे से हम लोग नारायणी महोत्सव मनाएंगे। लेकिन नारायणी महोत्सव तो उन्होंने न 20 में मनवाया, न 21 में मनाया, न 22 में मनाया, कभी नहीं मनाया उन्होंने। सरकार तो उनकी थी। जब मैं सरकार में आया, जब मेरी सरकार बनी, जब हम सरकार में शामिल हुए, तो हम अपने मंत्री से, माननीय जितेंद्र राय मंत्री थे तत्कालीन उस समय, उनसे बोलकर मैंने उसको कैलेंडर में डलवाया। कैलेंडर में जाने के बाद ही ना सरकारी पैसा आवंटित होता है। तब मैं अपने पैसा से तो नहीं कराया, वो महोत्सव सरकारी पैसा से हुआ, जब कैलेंडर में गया तब हुआ। तो आपने तो कराया नहीं उसको। हमारी तो शुभकामना है आपको कि भाई आपने कम से कम मेरा दिया हुआ चीज को आपने, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना उनको मेरे तरफ से। कहे कि स्वप्न में हमको भोले शंकर आके कहे कि भाई उठो, चुनाव इसलिए जिताया गया है कि तुम नारायणी का उद्धार करो। अब देखिए भगवान से भी सर्वोपरि है ना जी। अब भगवान का उद्धार वो करेंगे, जिनका उद्धार हम लोग से, हाँ, हम लोग जाके नदी में नहाते हैं या गंगा जल या गंडक नदी का पानी अपने ऊपर छिड़क लेते हैं तो हम लोग का पाप धुल जाता है। यही हम लोग मनाते हैं, मांगते हैं। हम लोग जो भी गलत काम करते हैं वो खत्म हो जाता है। लेकिन उन कितना बड़ा भगवान है, भगवानों का भगवान है कि ये भगवान का उद्धार करने चले हुए। तो अपने आप को कितना घमंड पाल के रखे हैं, वो सब भगवान ऊपर वाला देख रहा है, एक न एक दिन इसका पता चलेगा। लगाया है कि रिवर फ्रंट का जो पत्थर है वो आपके लोग मतलब उखाड़ लेगा जब आप विधायक। वो कुछ भी कह सकते हैं, कहीं कल होगी ना कह देंगे घरवा में कुछ होगा तो वही लोग किया है, आरजेडी के लोग किया है। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हम भी कह सकते हैं। अब हम क्या कहें आप भी समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझ गया कि हम क्या कहने वाले थे। आप इतनी एग्रेसिव क्यों होती जा रही है? हम आज तक एग्रेसिव राजनीति नहीं किए हैं, हम सबको मिला के चले हैं। और हम किसी का टांग उखाड़ने की बात नहीं बोले हैं, किसी को टांगने का बात नहीं बोले हैं। आपको टांग उखाड़ी, आपको मुबारक हो। और यही बैकुंठपुर की जनता आपका टांग उखाड़ने का काम किया था 2020 के चुनाव में। से जब मेडिकल का बात पूछा गया तो वो बोले कि वो सदर का चीजें सदर में बनेगा, लेकिन बैकुंठपुर में आने वाले समय में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। ये डिग्री कॉलेज उनकी वादा नहीं है, फिर आप लोग उनकी बात पे जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज की मांग मैंने लगातार 5 साल किया, तो मेरे आगे सरकार झुकी। लास्ट ईयर में जब बजट सत्र था तो सरकार ने घोषणा की, तमाम विधायक लोगों के साथ मैंने एकजुट होकर ध्यानाकर्षण किया उस पर। तो सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक ब्लॉक पे, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, प्रत्येक प्रखंड में, पूरे बिहार में। तो इनकी घोषणा करने से हो रहा है। सरकार की घोषणा चुनाव से 3 महीना पहले हुई थी, सरकार घोषणा की है। विधायक अब वही रहेंगे, प्रेम शंकर यादव क्या रणनीति है अगले 5 साल? वो विधायक, वो अपने लोगों के लिए विधायक है, हम अपने लोगों के लिए विधायक हैं। हमको जो 87,000 वोट दिया है उसके लिए हम विधायक हैं, और उसके लिए जो जितना हम काम करते थे आज भी करूँगा, क्योंकि वही मेरी ताकत है, वही मेरी संघर्ष। बैकुंठपुर में कहा जा रहा है कि बाबा का दबदबा कायम हो गया, इसके बारे में क्या कहें? कथी का दबदबा? टांग उखाड़ने वाला दबदबा? हाँ, टांगने वाला दबदबा। आप उनसे 2 महीना बाद पूछिएगा। तमाम मीडिया कर्मी भाई लोगों से मेरी आग्रह है, मेरी विनती है आप सबसे कि आप सभी लोग जनमानस में जाकर पता कीजिएगा कि 4 किलो अनाज मिल रहा है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि किसको टांगे हैं अभी तक। अरे कमीशन बांध रहे हैं आप, पब्लिक बुर्बक है, कमीशन मत बांधिए, नहीं तो यहाँ के लोग कमीज निकाल देगा आपका। तो 100 दिन का सरकार को अल्टीमेट दिए हैं, तो क्या कुछ 100 दिन बाद क्या होने वाला है? सरकार बोली है ना, घोषणा की थी ना कि मैं नौकरी दूंगा। सरकार घोषणा की थी कि जिसको 10,000 रुपया जा रहा है सबको मैं 2 लाख रुपया दूंगा। तो इसके लिए तो टाइम हम लोग देंगे ना सरकार को, उसके बाद इस पे हम लोग बोलेंगे। चलिए, बाकी तिवारी जी ने कहा है कि खुरमपुर आईबी में इसके पहले प्रेम शंकर जी इफ्तार की रफ्तार मना रहे थे, हम आए हैं तो यहाँ पर दही और चूड़ा की मिठास पाती जा रही है। कभी मैंने कोई आईबी का कभी यूज मैंने नहीं किया है, कभी भी मैंने यूज, नारायणी महोत्सव कराया था उसी दिन मैंने आईबी का यूज किया था।
अन्यथा आज तक मैंने कभी आईबी में पैर रखने तक नहीं दिया। और उनकी कर्म है और उनकी काम है आईबी में मुख्यालय चलाना, आईबी में ज़बरदस्ती प्रोग्राम करना। हम ये सब काम सरकारी जगह पे कभी काम नहीं करते। जनता को क्या कहेंगे आप? अब अंत में तो हम यही कहेंगे कि भाई आप सबों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का पूरे परिवार की तरफ से आप सबके आभारी हूँ। और मैं आजीवन आप लोगों का मैं कार्यकर्ता बन के आप लोगों के बीच में रहूँगा, आपका काम करूँगा। अच्छा, एक सवाल है, जिस प्रकार से पूरे गोपालगंज में एनडीए की जीत हुई है और मौजूदा जो संसद है वो भी एनडीए की पार्टी से है, जदयू से, तो क्या लग रहा है कि इस 5 साल में सबिया हवाई अड्डा बन जाएगा? और 10 साल से तो बन ही रहा है, फिर 5 साल और देख लेते हैं। भगवान करे कि बन जाए। हम लोग भी चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि बन जाए। बन जाएगा तो हम लोग गोरखपुर या पटना तो नहीं जाएंगे ना, हम लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पकड़ के दिल्ली जाएंगे। आपकी कामना है कि बन जाए? बिल्कुल मेरी कामना है कि जिला में सभ्य हवाई अड्डा हम लोग का जल्दी स्टार्ट। हम इसके लिए सांसद साहब के साथ हैं, लेकिन इनके साथ नहीं है। हम रहते तो मेडिकल कॉलेज की मांग यहाँ कर। अच्छा, मैं आपको लगता है कि अब क्षेत्र की बात करनी चाहिए वहाँ? बिल्कुल करनी चाहिए। क्षेत्र की बात नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ कई सीमा है, कई जिला का सीमा है, यहाँ होना चाहिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज यहीं होना चाहिए। बैकुंठपुर की जनता का वोट लेकर दूसरे विधानसभा में काम किया जा रहा है। तो हम तो पहले ही बताए आपको कि ये दुर्भाग्य है बैकुंठपुर का कि ऐसे आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि आए हैं कि अपना काम दूसरे जगह, अपना श्रेय दूसरे को देना है और कोई इस पे कटाक्ष करे, कोई बोले तो उसका टांग उखाड़ने की बात।